बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सांवरिया। ओ कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सांवरिया। बड़ी दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। वो बड़ी दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। चलत मेरे हाथ पाँव कांपे। चलत चलत मोरे हाथ पाँव कांपे। चलत चलत मेरे हाथ पाँव कांपे। पीड़ा सहन करे देह दुखरी। ओ पीड़ा सहन करे देह दुखरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। द्वारिका दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। द्वारिका दूर कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए नेत्र बंद हो गए, आंख लग गई। भगवान ने गरुड़ को भेजा, सुदामा को लिया गरुड़ ने और वहां द्वारिका के इस छोर पर वहीं बिठा दिया। ऐसा ही वृक्ष, ऐसा ही किनारा। आंख खुली थी यमुना के, आंख बंद हुई थी यमुना के इस ओर और आंख खुली यमुना के उस। भगवान इस संकेत है, हम 10 कदम चले तो सही भगवान की तरफ, और 100 कदम हमारे लिए चलकर आ जाता है। और फिर लोगों से पूछा ये कौन सी नगरी? लोगों ने कहा ये द्वारिका है। द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों को अपना परिचय दिया और द्वारपालों ने जाकर के बताया भगवान श्री द्वारिकानाथ से ऐसे ऐसे वेश में, ऐसे ऐसे रूप में एक विप्र ब्राह्मण द्वार पर आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान सिंहासन पर बैठे थे। सुदामा नाम सुनते ही मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, नंगे पांव दौड़ पड़े। उपवस्त्र जो था वो छूट गया, गिर गया, बाल बिखर गए, मुकुट टेढ़ा हो गया और बड़ी सभा में वो दौड़े चले गए। मेरा सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा। मुख्य द्वार पर जाकर के सुदामा को देखा और छाती से लगा लिया और कहते हैं सुदामा भी बहुत रोए और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत रोए। और फिर सिंहासन पर बिठाया सुदामा को, चरण धोने लगे और कहते हैं बाहर के जल की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। सुदामा के चरण देख करके प्रभु को इतना रुदन हुआ, इतना रुदन हुआ कि एक कवि ने वर्णन कर दिया। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके
गया ये कैसा अतिथि है, ये कैसा मेहमान है। आज पहली बार सबने भगवान को इतना आदर भाव में देखा, करुणा भाव में देखा। रोते हुए देख करके समस्त द्वारिका रोने लगी। सांझ हुई, स्नान आदि भोजन आदि से निवृत्त हुए। अपनी सैया पर भगवान ने सुदामा को अपने पास बिठाया, चरण दबाने लगी। लक्ष्मी पंखा झोल रही है सुदामा को, देवता माथा पटक रहे हैं। कौन कहता है कि सुदामा गरीब है? गरीब तो हम, जिसका लक्ष्मी पंखा झूल कर सेवा करे, जिसकी चरण सेवा नारायण करे, वाला उससे श्रेष्ठ जगत में सेठ कौन हो सकता है? फिर वो घर गृहस्थी की चर्चाएं हुई, रानियों का परिचय कराया। भगवान ने सुदामा से आशीर्वाद दिलवाया। वो बचपन की यादें ताजा करी, जो विद्यालय की यादें थी। वो चना वाली बात याद आई। सुदामा ने अपनी गर्दन झुका ली और बोले कन्हैया तू भूला नहीं है अभी तक? बाद में फिर बात जब गृहस्थी की चली, भाभीियों की चली, तो ठाकुर ने पूछ लिया सुदामा एक बात बता, मेरी भाभी कैसी है? सुदामा कहने लगी कन्हैया तेरी भाभी बड़ी अच्छी है, बड़ी सुशील है, नाम ही सुशीला है, बहुत अच्छी है वो। और तब भगवान बोले मुझे पहले ही पता था, मेरी भाभी तो वास्तव में है ही बहुत सुशील और बहुत अच्छी है। और सच बताऊं सुदामा, मेरी भाभी मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। और मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ भेंट स्वरूप भेजा होगा। जब बात भेंट की आई तो सुदामा ने वो खिड़की वाले 4 मुट्ठी चावल बगल में छिपाने शुरू कर दिए। भगवान की दृष्टि पड़ गई, भगवान ने खोस लिए और कहने लगे नहीं नहीं, ये मेरा भाग है, ये मेरा हिस्सा है, मेरी भाभी ने केवल मेरे लिए ही भेजा है। सुदामा ने इसलिए छिपाया, कहाँ वो 56 भोग और कहाँ ये खिड़की वाले चावल अगर ठाकुर ग्रहण कर लेगा तो कहीं ठाकुर के स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। पोटली खोली, 1 मुट्ठी चावल। पंडित जी थोड़ा भगवान को अर्पण कर देना। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण करे, आनंद हो गया और सुदामा को थोड़ा थोड़ा एक लोक का स्वामी बना दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का स्वामी बना दिया। तीसरी मुट्ठी जब जैसे ग्रहण करने लगे, रुक्मण ने पकड़ लिया और मन ही मन सोच रही है अगर ये तीसरी खाली तो कुछ भी गया। अच्छा, जब आदमी शादी नहीं करता तो एक बुद्धि का होता है, और शादी के बाद आदमी की कितनी बुद्धि हो जाती है बोलो? 2 बुद्धि हो जाती। बोले अगर ये खा लिया तो कुछ भी गया, दान दान। और तीसरी मुट्ठी का सब तुम ही खा जाओगे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे कि नहीं? तीसरी मुट्ठी जो है रानियों ने प्रसाद भाव में ग्रहण करी, चौथी मुट्ठी भक्त लोगों में बची। और सब सवेरा हुआ, सुदामा जी ने कहा, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हो गए। और सुदामा जी ने ऐसे ही बोला था, अभी मन नहीं था, सोचा 2-4 दिन रहूंगा, ऐसे ही बोला अच्छा भाई कन्हैया हम चले? तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा रोकने के लिए, कहा ठीक है जाओ। सुदामा फिर बोले हम जाएं? बोले जाओ। और सुदामा जी चलने लगे, और जब चलने लगे तो भगवान ने कहा देखो जाओ, लेकिन एक बात सुनते जाओ। बोले क्या? ये जो हमने आपको अपनी रतन जड़ित पीतांबरी पहनाई थी हमारी वापस कर दो, और तुम जो पहन के आए थे धोती होती जो भी अपनी
वो वाली पहन लो क्यों, अब जहां जाके वो फट रही थी तुम्हारी भाभीयों ने सिल दिया, धो कर दी, प्रेस और कर दी, और पहन लो अपने, हमारे वस्त्र हमें दे दो। सुदामा मनी मन सोच रहा है यार आदमी तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, बदला कुछ नहीं, लेकिन क्या करे इतना बड़ा राजा हो गया लेकिन है बड़ा कंजूस। चलते वक्त एक लिफाफा तक भी नहीं दिया, और ऊपर से जो पीताम्बरी वो भी निकलवा। और जब वो धोती होती पहन ले सुदामा की विदाई हुई, मुख्य द्वार पर गए तो वहां हजारों लोग खड़े हुए थे नारियों, सब आपस में कानों में खुश कुछ बोल रहे थे। वो सब कह रहे थे देखो देखो ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो इस महल में जिस दशा में गया था, जिस हालत में गया था, जिन वस्त्रों में गया था, उन्हीं वस्त्रों में उसी हालत में वापस आया है। वरना ये द्वारिका तो ऐसी है कि कोई भिखारी बनकर जाता है और राजा बनकर वापस आता है। लोगों ने सुदामा के लिए जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। श्री विप्र सुदामा की जय हो, विप्र सुदामा की जय हो, विप्र सुदामा की जय हो। लोगों ने फूल मालाएं डाली। अरे सुदामा सच बताए, अब कोई भी संदेह तुम्हारे प्रति नहीं रहा है, तुम वास्तव में श्री कृष्ण के परम मित्र हो। श्री कृष्ण का मित्र तो ऐसा ही होना चाहिए। जय जयकार करी लोगों ने। सुदामा फिर रोने लगे, आंसू आ गए और कृष्ण की तरफ देखा। अब समझ गया मैं कृष्ण, अगर काश तुमको पीताम्बरी ना उतरवाते तो यही लोग मुझे कहते कि देखो भिखारी बनकर गया था और राजा बनकर आया है। कहीं मेरा सम्मान को कोई कमी ना रह जाए, कहीं मेरे सम्मान को, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंच जाए, तो तुमने ये लीला कर दी है। और जैसे सुदामा आए थे वैसे भगवान ने पहुंचा दिया। और फिर वो नगरी सुदामापुरी, सारी सुदामापुरी में घूमते फिरे सुदामा, लेकिन कहीं सुदामा की झोपड़ी दिखाई ना। बड़े बड़े महल रात रात में वहां बन गए। और सबसे पूछे भैया हमारी एक पत्नी थी, हमारे बच्चे थे, कहीं देखे। कई बार लगा सुदामा को लगता कि हम गलत एड्रेस पर आ गए। फिर लोगों से पूछा क्या वही? हाँ वही है। और फिर जब पता चला महल के द्वार पर गए, सुशीला आई, बच्चे आए, सब देखा, सारी घटना बताई कि तुम्हारे जो स्वामी है द्वारिका नाथ, वो स्वयं आए, उससे बताया। भगवान ने जो सुख अपने पास था वो सुख सुदामा को बराबर दिया। देखो गुरु में और परमात्मा में ये बहुत सबसे बढ़िया गुण होता है कि गुरु और परमात्मा अपने जो अपने पास होता है उससे कई ज्यादा गुना अपनों को दे देते हैं जो उनका हो जाता है।